अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 4 मार्च। गृहस्थी का स्वरूप ध्यान में रखकर नाम स्मरण करें। अपना जीवन कितना अस्थिर है, यह लड़ाई के जमाने में अच्छी तरह से ध्यान में आता है। ऐसी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए। चिंता न करते हुए शांति से भगवान का नाम लेते हुए कर्तव्य कर्म करें। चिंता करने के लिए कोई कारण आवश्यक नहीं होता, क्योंकि चिंता अपने मन में ही होती है। यदि आप चिंता करना ही चाहेंगे तो एक भी बात ऐसी नहीं जिसकी आप चिंता नहीं करेंगे। चिंता के कारण मानसिक और शारीरिक पीड़ा होती है। जिसे कोई चिंता नहीं, उसने मानो भगवान को ही अपना लिया है। भगवान पर पूरा भरोसा छोड़कर तुम चिंता करना एकदम छोड़ दो। जब किसी की कुंडली अंकित की जाती है, चाहे वह किसी धनवान की हो या किसी अति गरीब की हो, उसमें सभी ग्रहों का स्थान लिखा ही जाता है। उसी प्रकार हर प्राणी में विकार होंगे ही, अर्थात उन विकारों के साथ प्रेम, दया, शांति, क्षमा ये गुण भी होते हैं। ग्रह तो इस जन्म के होते हैं, लेकिन विकार गत जन्म से आए हुए रहते हैं। उन विकारों को वश न होते हुए, अर्थात उन विकारों को नियंत्रित करते हुए गुणों का विकास करना मनुष्य को सीखना चाहिए। परिवार में हर सदस्य को यह जानना चाहिए कि मेरा अपना स्थान परिवार में क्या है। वही पिता सही पिता है जिसे यह विश्वास हो कि जो भी काम मैं अपने बेटे को कहूंगा वह करेगा ही। वह बेटा सच्चा बेटा है कि जिसके मन में काम करने की जबरदस्त इच्छा हो और काम करने के लिए उत्सुक हो। बाप का पैसा बेटों के द्वारा अनिति में खर्च करने के लिए नहीं होता। जो बेटा अनिति से व्यवहार करता है उसे बाप पैसे न दें। जिस प्रकार सवार की शक्ति जानकर घोड़ा ऊंचा कूदता है, उसी प्रकार बाप की शक्ति जानकर लड़का उद्दाम बनता है। पत्नी को चाहिए कि वह स्वयं भोजन बनाकर परिवार के सभी सदस्यों को खिलाए। ऐसा करने में प्रेम भावना होती है। हर नारी को परिवार में कुछ ना कुछ काम होता ही है। विवाह में अनेक बंधन होते हैं, क्योंकि वह अत्यंत पवित्र बात है। जो आदमी जवानी में स्वाभाविक ढंग से और नीति नियमों के अनुसार कार्य करता है, उसे बुढ़ापे में कतई दुख नहीं होगा। जिसने वर्तमान क्षण में ही निष्पाप शुद्ध व्यवहार करने का निश्चय किया, उसका पिछले जन्म का सारा पाप मिट जाता है। भगवान प्रतिदिन मंगल काम करने का अवसर देता है। आज सुधार किया और कल का गलत काम फिर से नहीं किया तो पूर्व का पाप नष्ट हो जाता है। इसी को अवसर कहते हैं। आज का बोध वचन। जो समझदार है उसे स्वयं समझकर, जो अनाड़ी है उसे श्रद्धा से बंधनों का पालन करना चाहिए। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।